रोहतास का किला रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन दुर्ग है जो कि भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है। इस किले की निर्माण की कहानी काफी पुरानी है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पुत्र व राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्रम ने करवाया था। मध्यकाल के भारत में यह किला पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था। कहा जाता है कि यह किला कई सालों तक हिंदुओं के अधीन रहा, लेकिन 16वीं सदी के दौरान मुसलमानों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया और अनेक वर्षों तक उन्होंने इस किले पर राज किया। लेकिन इस किले को तभी ज्यादा महत्व मिला जब इस किले को शेरशाह सूरी ने सन 1539 में एक हिंदू राजा से जीत लिया था। जब शेरशाह सूरी का शासन था तब इस किले की पहरेदारी के लिए 10,000 सैनिक तैनात किए गए थे। शेरशाह सूरी के शासन में उसके एक सैनिक हैबत खान ने किले के परिसर में जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। सन 1588 में यह किला अकबर के जनरल मान सिंह के नियंत्रण में आ गया था। उसने खुद के लिए इस किले में एक शानदार तख्ते बादशाही नाम का महल बनवाया था और उसने अपनी पत्नी के लिए आईना महल और किले के द्वार के रूप में हथिया पोल का निर्माण करवाया था। महल के बाहर के परिसर में जामी मस्जिद, हफ्ज खान का मकबरा और सूफी सुल्तान का मकबरा भी बनाया गया है। मान सिंह महल के करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में राजपूताना शैली में बनाया हुआ भगवान गणेश का मंदिर भी है। रोहतासगढ़ का किला भारत के अन्य किलों की तरह बेहद भव्य किलों की तरह साहस, शक्ति और सोन घाटी की सर्वोच्चता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। रोहतासगढ़ किले में कई ऐसे स्थान हैं जो टूरिस्टों को अपनी ओर खींचते हैं। रोहतासगढ़ झरनों के लिए भी प्रसिद्ध है जो कैमूर की पहाड़ियों से पूर्व की ओर गिरते हैं और सोन नदी में मिल जाते हैं। रोहतासगढ़ में आकर आप कई स्थानों को एक साथ देखने का आनंद उठा सकते हैं और कई आश्चर्य भी देख सकते हैं। यह स्थान टूरिस्टों के लिए बहुत ही रोचक स्थल है। इतिहासकारों की माने तो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 के वक्त अमर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का संचालन किया था। बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने किले पर कब्जा जमा लिया था। इसके चलते उन्होंने किले का बहुत सारा हिस्सा तबाह कर दिया था। हिंदू और मुस्लिम की बहुत सारी इमारतें इस किले के परिसर में देखने को मिलती है जो हमें इस महान किले की समृद्ध इतिहास की याद दिलाती है। कहा जाता है कि 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस किले की दीवारों से खून टपकता है। बताया जाता है कि करीबन 200 साल पहले फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने रोहतास की यात्रा की थी। तब उन्होंने पत्थर से निकलने वाले खून की चर्चा एक दस्तावेज में की थी। उन्होंने कहा था कि इस किले की दीवारों से खून निकलता है। वहीं आसपास रहने वाले लोग भी इस बात से सहमत थे। इतना ही नहीं, स्थानीय लोग की माने तो कुछ समय तक किले से रोने की आवाजें भी आती थी। मान सिंह की मुख्य पत्नी आईना के महल को आईना महल कहते हैं। यह महल किले के बीचों बीच बना हुआ है। महल के करीब 1 मील की दूरी पर उत्तर पूर्वी दिशा में 2 मंदिरों के अवशेष देखने को मिलते हैं। एक मंदिर जो है वो भगवान शिव का है और उसे रोहतासन मंदिर कहते हैं। सारी सीढ़ियां तोड़ दी गई हैं और अब केवल 84 सीढ़ियां ही अच्छी हालत में हैं, जिन्हें चढ़कर मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। इस किले के मुख्य द्वार को हथिया पोल या हथिया द्वार कहा जाता है। इस द्वार को हथिया द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्वार पर हाथी की बहुत सारी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। उन प्रतिमाओं के कारण ही वो द्वार अधिक सुंदर दिखता है। यह द्वार किले का सबसे बड़ा द्वार है और इसे सन 1597 में बनाया गया था। वहीं पर पश्चिम की दिशा में एक गुफा जैसी इमारत बनी हुई दिखाई देती है, लेकिन इस गुफा के बारे में कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं। यहाँ के लोग इस इमारत को हैंगिंग हाउस कहते हैं। यहाँ से 1500 फीट नीचे की दूरी पर एक बहुत बड़ा झरना है। यहाँ के लोगों का कहना है इस गुफा में एक मुस्लिम फकीर को दफनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उस फकीर के हाथ पैर बांधकर उसे नीचे की घाटी में 3 बार फेंका गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे तीनों बार भी कुछ नहीं हुआ था और वो बच निकला। इसलिए लोगों ने उस फकीर को आखिरी में उस गुफा में ही दफना दिया और तभी से उस गुफा को हैंगिंग हाउस कहते हैं। किसी भी किले में राजा के लिए बड़ी बड़ी इमारतें और महल बनाए जाते हैं, लेकिन इस रोहतासगढ़ किले में राजा के लिए अच्छी अच्छी इमारतें और महल तो है ही, लेकिन उनके सेनापति और जनरल के लिए तो राजा से भी बड़े आलीशान और शानदार महल बनवाए गए थे। उन्हीं में से एक है राजा मान सिंह का तख्ते बादशाही। इस तख्ते बादशाही को देखने के बाद हर कोई खुश हो जाता है।